खास तस्वीरों के बाद एक खास रिपोर्ट आपके लिए सियाचिन से है। इस रिपोर्ट के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी मीनाक्षी के पास। शुक्रिया हुसैन। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और सियाचिन ग्लेशियर पे जो एवलांच रेस्क्यू टीम्स तैनात होती है, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे यानी गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में होती है। गुलमर्ग का ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल 13,000 से 14,000 फुट की बुलंदी पे है और यहाँ पे बर्फ 30 से 40 फुट रहती है और तापमान -20 से -40 तक रहता है। सियाचिन से पहले यानी सियाचिन पर जब तैनाती होती है तो उससे पहले किस तरह की कवायद होती है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन सियाचिन का नाम जैसे ही आता है आम आदमी की कंपकपी छूट जाती है। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए हमारे फौजी वहां जी जान लगा देते हैं। वो पड़ोसियों पर निगाह तो रखते ही हैं और कुदरत से साथ ही साथ मुकाबला भी करते हैं, लेकिन वहां तैनाती से पहले सैनिकों की बखूबी तैयारी करवाई जाती है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे से देखिए उन तैयारियों की एक झलक को। सैनिकों की इस टुकड़ी की एक एक गतिविधि को ध्यान से देखिए। ये जहां खड़े हैं वो वही जगह है जहां एवलांच यानी बर्फीला तूफान आया था और कुछ सैनिक इसमें दबे हुए हैं। इन सैनिकों का मकसद है सैनिकों को सुरक्षित निकाल लेना। देखिए, बर्फ के नीचे से जवान निकल आया और अब ये टुकड़ी इन्हें फटाफट मेडिकल टीम के पास ले जाने के लिए टेंट तक ले जा रही है। गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में एवलांच रेस्क्यू टीम्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है रेस्क्यू करने की, कि किस तरह एवलांचेस के दौरान जवानों को रेस्क्यू किया जाए। ये देखकर भले ही आपको सियाचिन के हालात याद आ रहे होंगे, लेकिन ये नजारा है गुलमर्ग के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का। यहाँ सैनिक वो गुर सीख रहे हैं जिसके बाद उन्हें सियाचिन में तैनात किया जा सकता है। ये इलाका एक नॉर्मल पर्वतीय इलाका नहीं है, ये एक ग्लेशिएटेड इलाका है और इस सब का एक मानसिक और शारीरिक तौर के ऊपर इसका असर पड़ता है एक सैनिक के ऊपर। इसलिए ये जो एनवायरनमेंट है एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। सियाचिन जाने से पहले सैनिकों और अफसरों को सबसे पहले ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। सियाचिन के मुकाबले यहाँ ऊंचाई कुछ खास नहीं, लेकिन समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई और -30 डिग्री तापमान में सैनिकों को वो आत्मविश्वास मिल जाता है जिससे सियाचिन में सुरक्षा की जा सके। सियाचिन में स्कीइंग करते हुए पड़ोसी देशों की गतिविधि देखते रहने का गुर भी यहीं सिखाया जाता है। यहाँ पे जवानों को न सिर्फ दुश्मन से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे और बर्फ में कैसे जीवित रहने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हाई ऑल्टीट्यूड लड़ाई के कुछ पहलू हैं। स्कूल में हम बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं मिलिट्री वॉरफेयर यानी माउंटेन वॉरफेयर के ऊपर। और माउंटेन वॉरफेयर का मतलब है कि पहाड़ों में किस प्रकार युद्ध किया जाता है और इसका जो प्रशिक्षण है ये होता है यहाँ पे। इसके कई भाग हैं। बर्फ का पहाड़ केवल हिम्मत और हौसलों से ही नहीं काटा जा सकता, बहुत सी तैयारी कराई जाती है। ये वही औजार और हथियार हैं जो बर्फ के पहाड़ पर इन जवानों की जान भी बचाते हैं और दुश्मनों पर कहर बनकर भी टूट पड़ते हैं। सेना ने मौसम और बर्फीले तूफान का मुकाबला करने के लिए बर्फ को ही हथियार बना लिया है और बर्फ के दीवार के बीच सैनिक इन्हीं सैनिकों के बीच थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ पे 30 से 40 फुट की बर्फ रहती है, तो यहाँ पे सेना ने स्नो के घर ही बनाए हैं जिनको स्नो इग्लोस कहते हैं और ये यहीं पे रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉलोनी ही स्नो इग्लोस की है जिसमें ये ट्रूप्स रहते हैं। अब आखिर में सैनिकों की फाइनल तैयारियों को भी देख लेते हैं। स्पेस यात्रियों की तरह ये ड्रेस सियाचिन में सैनिकों को लगातार पहने रखना पड़ती है। गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में स्पेशल एवलांच रेस्क्यू टीम्स को ट्रेनिंग दी जाती है एवलांच में किस तरह रेस्क्यू किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह 10 जवानों के लिए रेस्क्यू टीम्स ने सियाचिन ग्लेशियर में एक स्पेशल रेस्क्यू लॉन्च किया और उसके दौरान एक जवान को जिंदा वहां पे पाया। गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से कैमरामैन शकील उर रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और सियाचिन में तैनात होने वाले सैनिकों और अफसरों को जबरदस्त तैयारी करवाई जाती है। उन्हें कई तरह के औजार दिए जाते हैं ताकि वो विपरीत हालात में भी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर सकें। हमारे संवाददाता फयाज बुखारी ने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के इंस्ट्रक्टर प्रकाश सिंह से इस बारे में बातचीत की है। ये सारे इक्विपमेंट जो है, जो भी
ट्रूप्स तैनात होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बर्फ़ में तैनात होते हैं, तो उनके साथ ये इक्विपमेंट सारा रहता है। और हमारे साथ इस वक्त इंस्ट्रक्टर है यहाँ के प्रकाश सिंह साहब। आप मुझे बताइए कि हमें एक्सप्लेन करिए ये जो इक्विपमेंट्स है, कौन सा इक्विपमेंट हर जवान के साथ रहता है और कौन सा इक्विपमेंट रेस्क्यूअर्स के पास रहते हैं। बिल्कुल सर, आपको ये पूरा इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट पूरा इक्विपमेंट जो रेस्क्यू मेंबर टीम होता है उसके पास होता है। रोप्स है, स्नो साउल है, एवीडी आल टाइप है। ये क्या है? ये एवीडी है सर। एवीडी की मदद से हम उसको ट्रैक करते हैं। उनके पास इसमें 2 मोड होते हैं, सैंड और सर्च मोड। जो मेंबर अवलांच पूर्ण एरिया को पार कर रहा है वो सैंड मोड में होता है। जो रेस्क्यू टीम होता है वो सर्च मोड में करके उसको आपस में एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, उससे उसका एग्जिट लोकेशन का पता चल जाता है। अच्छा, ये जो रॉड्स है ये किस लिए यूज होते हैं? ये रोड्स भी क्या स्नो बाउंड जब अवलांच आ जाता है तो हम इसकी मदद से प्रोविंग करते हैं। जो आपने देखा है अभी डेमो दिखाया था, उसमें किस प्रकार से जवान प्रोविंग करके मालूम कर रहे थे, इसके लिए इसका हम इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो बाकी चीजें हैं, ये चीजें ये क्या क्या चीजें हैं? ये इक्विपमेंट्स पूरे एबीएस बैग है, अवलांच बैग सिस्टम। ये भी स्नो अवलांच वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब अवलांच ट्रिगर हो जाता है तो इसमें नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन हल्का होने के कारण इसमें 2 बलून होते हैं, दोनों बलून आपस में खुल जाते हैं और जो मेंबर होता है वो ऊपर स्विंग कर जाता है। और ये जो है ये क्या चीज है? ये अवलांच बॉल है। ये भी स्नो बाउंड एरिया में या फिर अवलांच पूर्ण एरिया को पार करते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या जो मेंबर होता है वो अपने इस कोड की मदद से, अपने हार्नेस होता है, इसमें हार्नेस अपने कमर के साथ एंकर होता है। जब उसे लगता है कि अवलांच ट्रिगर हो गया या फिर अवलांच उसके ऊपर आने वाला है तो वो इसको ट्रिगर कर देता है, छोड़ देता है। इस प्रकार से ये बॉल बन जाता है और स्नो के ऊपर स्विंग कर जाता है, जिससे वो अपना एग्जिट लोकेशन का बता सकता है। और ये जो चीजें हैं ये क्या क्या चीजें हैं? ये मुझे ये रेस्क्यू बैग है, मेडिकल किट है, इसमें सभी प्रकार की मेडिकल्स है। ये साथ रहता है बिल्कुल जवानों के साथ, ये मेडिकल टीम के साथ? बिल्कुल, ये मेडिकल किट साथ में होता है। जो टीम आउट होता है वो मेडिकल किट पूरा लेके जाता है, या फिर उसके साथ में नर्सिंग असिस्टेंट होता है, इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। और ये बाकी चीजें जो है ये क्या क्या चीजें हैं? ये स्नो बाउंड एरिया में इस्तेमाल होने वाली पूरी इक्विपमेंट है। पिटॉन्स है, जुमार है, स्नो डेड मैन बॉय है, डेड मैन है, क्रोम्पॉन्स है, हेलमेट, गोगल, कटर्स है, हार्नेस है। ये फिर अच्छा, ये जो आपने ये जो कटर है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये स्नो कटर्स है। हाल में ही जो ग्लेशियर में अवलांच आया था उसमें सियाचिन में जो अवलांच आया था उसमें अहम भूमिका थी। जो स्लेब अवलांच था, जो हार्ड स्नो थी, उसको उठाना या फिर वहाँ पर रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होता है। तो हम इस कटर की मदद से इस कटर की मदद से हम आसानी से जो हार्ड स्नो को काट के रेस्क्यू किया। अच्छा। और ये बाकी चीजें जो है, ये जो क्लोथिंग है, तो ये क्या है? ये स्पेशल क्लोथिंग है जो हमें हाई एल्टीट्यूड इलाकों में मिलती है। क्लोथिंग लेयर वाई है, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। ये हमें माइनस टेम्परेचर के अंदर भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर को बनाए रखता है। ये सारे इक्विपमेंट जो है, ये जो भी जवान तैनात होते हैं हाई आल्टीट्यूड्स में, खासकर सियाचिन में, तो उनको इसी का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो हाई आल्टीट्यूड वेदर और माइनस टेम्परेचर जो होता है उससे बचने के लिए, खासकर एवलांचेस के दौरान ये बहुत ही जो लाइव्स है वहाँ पे बचाने में काम आता है। गुलमर्ग हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से कैमरामैन शकील रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। 2 फरवरी को सियाचिन में जो एवलांच आया था उसमें 9 सैनिक शहीद हो गए हैं और लांस नायक हनुमंत थप्पा अभी भी आरआर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। क्या होता है एवलांच और कैसे आता है ये, और जब किसी सैनिक या अफसर के ऊपर ये गिर पड़े एवलांच या फंस जाए उसमें ऑफिसर, तब उस पर क्या बीतती है और जान फिर उस दौरान कैसे बचाई जा सकती है, ये मेजर वरुण खजूरिया से बेहतर कौन बता सकता है। मेरे साथ इस वक्त मेजर वरुण खजूरिया है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है और ये सियाचिन में भी उन्होंने ड्यूटी की है, वहाँ पे भी उन्होंने ड्यूटी दी है। आप मुझे बताइए कि किस तरह आप यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं जवानों को, खासकर स्नो एवलांचेस के दौरान रेस्क्यू की ट्रेनिंग कैसे देते हैं आप? हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बेसिकली सेना का एकमात्र ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो कि भारतीय सेना को छोड़ के बाहर की सेनाओं को हाई ऑल्टीट्यूड के हर एक पहलू के बारे में ट्रेन करता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एवलांचेस और रेस्क्यू की ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कैसे करना है, हाई ऑल्टीट्यूड में सर्वाइव कैसे करना है, उस सब की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने इससे पहले सियाचिन ग्लेशियर पे ड्यूटी की है, तो कितना मुश्किल है वहाँ पे ड्यूटी करना, और ख़ासकर जब हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है और एवलांचेस का खतरा रहता है?
जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड यानी सियाचिन में पोस्ट हुआ था, उस समय मैं एक लेफ्टिनेंट था और मेरी पहली पोस्टिंग ही सियाचिन में थी। मेरी पोस्ट जहां पर मैं था वो करीब 19,500 फीट पे थी। ऑपरेट करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि वहां का जो टेरेन है वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है। मतलब वो आपको सेकेंड चांस नहीं देता है। आपकी कोई गलती वहां पे जो है नेचर आपको छोड़ती नहीं है। वहां पे यू हैव टू बी मोटिवेटेड एक्चुअली। वहां पे आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो ट्रेनिंग आप में कॉन्फिडेंस इतना पैदा कर देती है कि आप सियाचिन को आराम से काट सकते हैं। अच्छा, आप भी एक एवलांच के नीचे दबे हुए थे कई साल पहले यहाँ पे, तो जब आप कितने मिनट आप थे और कैसा महसूस कर रहे थे आपको, कि मन में क्या था उस वक्त की, क्या क्या आता था उस वक्त मन में? ये 8 फरवरी 2010 की बात है, जब एवलांच यहीं पे सामने जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहीं सामने ही एवलांच आया था और मैं उस समय यहाँ पे एक ट्रेनी था, ट्रेनिंग कर रहा था उस समय में। और जब एवलांच में दब गया उस समय मेरी जो विल टू सर्वाइव थी बस उसी की वजह से मैं जिंदा रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ओनली जब एवलांच ऊपर से आया तो मेरे नाक के आगे एक एयर पॉकेट बन गया था, जिसके कारण मैं 15 मिनट सरवाइव कर गया। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन था कि मेरे साथी जो हैं वो मुझे किसी भी हाल में निकाल लेंगे, जिंदा निकालेंगे या मरा हुआ निकालेंगे, बट निकाल तो लेंगे। तभी मुझे ऊपर से आवाज सुनाई दी कि कुछ बंदे ऊपर चल रहे हैं। मैं चिल्लाया बट आवाज नहीं आई। सडनली मेरे सर पे एवलांच रॉड स्ट्रक किया था और मेरे सर से थोड़ा खून आया। तभी जो ऊपर रेस्क्यू टीम है उसे पता लगा कि मैं यहाँ पे नीचे दबा हुआ हूँ। एंड देन दे फाइनली टुक मी आउट। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैं भी उनके साथ उसी एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गया और साथ में मिलके हम लोगों ने बहुत ही मतलब 200 के करीब जवान उसमें दबे थे। अनफॉर्चुनेट था कि एक ऑफिसर और 16 अदर रैंक्स की लाइफ वहां पे चली गई, बट ये एक बहुत ही कमेंडेबल एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने करीब 200 के करीब बंदों की जान बचा ली। वो बहुत मुश्किल था। वो सिर्फ इस स्कूल की ट्रेनिंग का एक नतीजा था कि हम लोगों ने इतने बंदों की जान बचा ली। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ऐसे हालात में जहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे रहता है और हाई ऑल्टीट्यूड भी होता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल दुश्मन से लड़ना है या वेदर ऑल्टीट्यूड से लड़ना मुश्किल है? देखिए, हम सेना में आए हैं। हम सेना में दुश्मन से लड़ने के लिए आए हैं। दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन वेदर से लड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती है। दुश्मन से लड़ने की तो बेसिक ट्रेनिंग है, बट वेदर से लड़ने की ट्रेनिंग हमें इस तरीके के स्कूल्स में इस तरीके के स्कूल्स में दी जाती है, जहां पर हमें इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वेदर देन डजंट प्ले एनी पार्ट इन दैट। वी एक्चुअली कैन सर्वाइव एनी काइंड ऑफ वेदर। दैट इज हाउ वी आर ट्रेन्ड। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन आर्मी से। मेजर वरुण खजूरिया का कहना है कि इनको बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके दौरान न सिर्फ इनको दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि वेदर और हाई ऑल्टीट्यूड और फ्रीजिंग टेम्परेचर से कैसे लड़ा जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से कैमरामैन शकील रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और सियाचिन ग्लेशियर पे जो एवलांच रेस्क्यू टीम्स तैनात होती है, उनकी ट्रेनिंग यहीं पे यानी गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में होती है। गुलमर्ग का ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल 13,000 से 14,000 फुट की बुलंदी पे है और यहाँ पे बर्फ 30 से 40 फुट रहती है और तापमान -20 से -40 तक रहता है। तो देखा आपने कितना मुश्किल है सियाचिन, और उससे भी मुश्किल है सियाचिन से पहले की जो ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सियाचिन में ज़िंदगी उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए जो हमारे सैनिक वहाँ पर हैं। बाकी की खबरों